लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि जो कंपोनेंट्स होते हैं डीजल इंजन के वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अपन ने फ्यूल टैंक और उनके बारे में किया था, फीड पंप के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा कि फ्यूल इंजेक्टर पंप कैसे होते हैं। दो तरीके के इंजेक्टर पंप्स थे, प्लंजर टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूटर टाइप, वो अपन ने किए। उसके बाद जो है फ्यूल अब किसके पास आएगा, फ्यूल इंजेक्टर के बाद सबसे पहले टैंक था अपने पास। टैंक से फ्यूल सप्लाई हो रहा था टू द फील्ड जो है फीड पंप को। फीड पंप उसको पंप कर रहा था, सप्लाई कर रहा था टू द फिल्टर, और फिल्टर से वो जा रहा था, यहाँ पे आ गया था फिल्टर अपना, और फिल्टर से वो जा रहा था इंजेक्टर्स के पास, और इंजेक्टर्स के बाद यहाँ पे इंजेक्टर पंप के पास जा रहा था, और इंजेक्टर पंप से वो सप्लाई हो रहा था टू द इंजेक्टर्स। अब यहाँ पे मेन इंजेक्टर आ गए, ठीक है। तो इंजेक्टर क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं इंजेक्टर होता क्या है। फ्यूल की वेट सप्लाई जो थी वापस जो फिल्टर के पास जा रही थी, जो इंजेक्टर था, इंजेक्टर पंप था, उससे टैंक के पास जा रही थी वापस, ठीक है। उसके बाद इंजेक्टर पंप से सप्लाई किसको जा रही थी, डायरेक्ट इंजेक्टर्स को। अब इंजेक्टर्स क्या होते हैं, इंजेक्टर्स का काम क्या है, ठीक है, क्यों यूज करते हैं अपन इंजेक्टर। इंजेक्टर फ्यूल को ऐसे स्प्रे करते हैं, इनका काम क्या है, स्प्रे करना फ्यूल को। अगर सीधा एक ही जगह पे डाल देंगे तो उसके वेपर्स नहीं बनेंगे, और वेपर्स नहीं बनेंगे तो वो ब्लास्ट नहीं होगा वहां पे। तो उसके वेपर्स बनाने जरूरी है, उसके एटम्स बनाने जरूरी हैं। तो फ्यूल इंजेक्टर को क्या बोलते हैं, फ्यूल इंजेक्टर को एटोमाइजर भी बोलते हैं, ठीक है, एटम बना देना, एटोमाइजर। तो इसके अंदर क्या होता है, एक नोजल लगी रहती है सामने, यहाँ पे एक आगे नोजल लगी रहती है जो कि सीधी सिलेंडर के अंदर जाके निकलती है, और वो नोजल क्या करती है, वो फ्यूल को इंजन सिलेंडर के अंदर सप्लाई करती है इन द फॉर्म ऑफ फाइन स्प्रे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं जो है अपना फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर का काम क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ए नोजल, इसके पास एक नोजल होती है, विच इनपुट द फ्यूल टू द कंबस्टन चैम्बर, टू द कंबस्टन चैम्बर। डायरेक्ट कंबस्टन चैम्बर के अंदर फ्यूल को स्प्रे करती है इन द फॉर्म ऑफ फाइन स्प्रे, एक फाइन स्प्रे की फॉर्म में, बहुत ही बारीक, बहुत ही फाइन स्प्रे ये जो है सिलेंडर के अंदर प्रोवाइड करती है, जिसके कारण वहां पे क्या है, एक ऐसी वो बन जाता है, वेपर्स बन जाते हैं जिनके अंदर ब्लास्ट होना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ और नोजल के थ्रू, आपने देखा होगा, आप कई बार जो है वाटर की पाइप जो होती है उनको दबा के रखते हो हाथ में, ठीक है, ट्यूब्स, तो दबाते हो जैसे ही आगे से नोजल बन जाती है, जिसके कारण वहां से वाटर वेपर्स जो है, बहुत ही बारीक फाइन वेपर्स जो है वहां से निकलते हैं, जो कि हवा में उड़ना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार वो हवा के साथ आपके फेस पे पड़ते हैं, आपको महसूस भी नहीं होता कि आपके फेस पे पानी पड़ा है, जस्ट आपको हल्की सी जो कूलिंग महसूस होती है उस वाटर की, ठीक है। तो वो क्या है, फाइन स्प्रे है। तो ऐसे ही नोजल जो है, नोजल का काम क्या होता है, या तो वो जेट बनाती है नोजल, या फिर उसको फाइन स्प्रे, वो अलग अलग तरीके की नोजल्स होती हैं, उनसे कैसा काम लेना है आपने, ठीक है। तो ये वाली नोजल क्या करती है, ये फाइन स्प्रे के अंदर पार्टिकल्स को डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ फाइन स्प्रे इट विल कन्वर्ट टू द मेन फ्यूल सप्लाई, ठीक है। उसके बाद क्या करती है, इट इज नोन एज फ्यूल इंजेक्टर, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर भी बोलते हैं इसको, इट इज नॉन एज फ्यूल इंजेक्टर, और आल्सो अपन इसको क्या नाम से जानते हैं, एटोमाइजर, एटोमाइजर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, एटोमाइजर के नाम से भी जाना जाता है, जा फ्यूल वाल्व, जा नोजल, और स्प्रेयर भी बोलते हैं, ठीक है, स्प्रेयर, स्प्रेयर भी बोलते
बोलते हैं इसको, एटोमाइजर, फ्यूल इंजेक्टर, ठीक है, कुछ भी नाम हो सकता है इसका, बहुत सारे नाम है, तो पेपर में कोई भी नाम आ सकता है। आपको पूछेगा कि ये क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डायग्राम आएगा इसका 10 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो। डायग्राम कैसा होता है, ये कैसा दिखता है, सबसे पहले इसके ऊपर आते हैं डिफरेंट पार्ट्स होते हैं इसके, ठीक है। मेन जो ब्लॉक होता है उसके अंदर क्या रहता है, डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, ये डिफरेंट शेप कंडीशंस के हो सकते हैं, लेकिन वर्किंग सबकी सेम है, ठीक है। काम सबने एक ही करना है, जो कि मेन काम है फ्यूल को सप्लाई करने का, ठीक है। तो ये काम सारे मिलके करते हैं, ये फ्यूल को सप्लाई करने का इनटू द इंजेक्टर। अब यहाँ पे क्या है, ये सारा जो प्रोसेस है, इसके नीचे यहाँ पे क्या लगी रहती है, एक नोजल लगी रहती है, ठीक है। उस नोजल से फ्यूल जो है वो जाके स्प्रे होएगा इनटू द सिलेंडर, मेन सिलेंडर के अंदर। और ये जो नोजल है ये सारी जो है वर्क करती है, ये नोजल डिफरेंट टाइप्स की आती है और ये अलग से एडजस्ट होती है इसके अंदर, पूरी फ्रेम के अंदर इसके, ठीक है। तो ये डिफरेंट पार्ट होता है सबसे। अगर नोजल वाला हिस्सा और यहां से आ गई इनपुट। तो अब क्या होता है, जो इनपुट है वो यहां से डायरेक्ट सप्लाई होती है टू द नोजल एंड, नोजल के सिरे पे जाके जो है इनपुट दी जाती है, बिल्कुल यहां पे, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर, ताकि फ्यूल जो है डायरेक्ट उस जगह पे पहुंच सके। यहां से अपन ने उसको कंप्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नोजल एंड के ऊपर फ्यूल की इनपुट होती है, ये है इनपुट पोर्ट, ठीक है। बाकी सारा जो है उसका फ्रेम है। इसका डायग्राम अच्छे से आप बुक से कर लेना, ठीक है। मैं आपको जस्ट वर्किंग समझा दूंगा कि कैसे वर्क करता है। ये नोजल वाला हिस्सा है, ठीक है, और यहां से आती है, ये आ गई इसकी इनपुट, और ये जो है सारी नोजल। अब यहाँ पे क्या होता है, एक इसको नोजल को कंट्रोल करने के लिए एक जो है रॉड जो उसको जाके आगे पीछे होके उसको बंद करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक नोजल वाल्व होता है, ठीक है। ये सारा क्या है जो इसके अंदर चल रहा है, ये क्या है, नोजल वाल्व है, ठीक है। ये क्या है, नोजल वाल्व, नोजल वाल्व। ये अप एंड डाउन होगा, ठीक है, जिसके कारण क्या है, स्प्रे जो है वो अलग अलग उसमें शेप में डिवाइड होगी, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया तो शेप कुछ और होगी, अगर थोड़ा सा नीचे कर दिया तो शेप कुछ और होगी। मींस ये क्या है, एडजस्टेबल है, ठीक है। इसको एडजस्ट किया जा सकता है कि ये कैसी शेप में होना चाहिए। यहाँ पे इसको लीक प्रूफ करने के लिए एक जो है रिंग लगी रहती है, ठीक है, जिसके कारण इसको जो है लीक प्रूफ बनाया जा सके, ठीक है। ऊपर जाके ये किससे कनेक्ट होता है, यहाँ से स्प्रिंग बल्ब से कनेक्ट होता है, जिससे स्प्रिंग से फोर्स को जो है उसको ध्यान रखा जा सके। अगर ज्यादा फोर्स आ जाए तो बल्ब ज्यादा ओपन हो जाएगा, जिसके कारण क्या है, सप्लाई जो है वो फाइन स्प्रे के अंदर ही रहेगी। मींस सप्लाई जो है उसको स्प्रे ही रखना है। अगर ज्यादा फ्यूल आ गया तो थोड़ा सा ज्यादा ओपन हो जाएगा, अगर कम फ्यूल आया तो थोड़ा सा कम ओपन हो जाएगा, लेकिन जो मेन सप्लाई जाएगी वो इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे ही रहनी चाहिए, ठीक है। ये इसका जो है अपन जो ये डिवाइस बनाई है इसका ये मतलब है, ठीक है। तो यहां से अपन इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर क्या रहता है, एडजस्टिंग स्क्रू रहता है, ठीक है। अब इसके ऊपर यहाँ पे क्या है, एडजस्टिंग स्क्रू।
होती है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, इनपुट है, थोड़ा सा पहले इसको जो है सेक्शनिंग कर लेते हैं बाकी के एरिया को। ठीक है, ये है नोजल वाल्व, इसको बोल सकते हैं नोजल वाल्व जो लास्ट वाला है, ठीक है। ये उस तक जो है फोर्स को अप्लाई करने के लिए, तो ऐसा अरेंजमेंट रहता है उसका जो आपका इंजेक्टर है, ठीक है, ऐसा प्रोसेस रहता है उसका। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से इनपुट होती है फ्यूल की, ठीक है। जैसे ही फ्यूल की इनपुट हुई, यहाँ से क्या है, लीकेज को कम करने के लिए यहाँ पे एक और चीज लगी रहती है जिसका काम क्या है, लिमिटर होता है ये अगर कोई लीकेज हो रही है तो उसको कम करने के लिए है, ठीक है। लीकेज हो रही है तो उसको वापसी भेजने के लिए, ठीक है। बैक जो मैंने आपको बताया था कि वापस भेजने वाला सिस्टम, तो लीक ऑफ है ये, ठीक है, लीक ऑफ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये है लीक ऑफ, जो फ्यूल जो है एक्सेस उसमें क्वांटिटी में आ रहा है उसको वापस टैंक तक भेजने का काम, ठीक है। तो ये है अपना इंजेक्टर, मेन इंजेक्टर, ठीक है। इट कंसिस्ट एन एडजस्टेबल स्क्रू, a spring, a nozzle valve, एंड ये क्या है, एक नोजल है यहाँ पे, नोजल, और यहां से क्या है, फ्यूल इनपुट, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं इसके। कौन कौन से पार्ट होते हैं, ए नोजल वाल्व, सबसे मेन कौन सा है, नोजल वाल्व, ठीक है। दूसरा कौन सा है इसके अंदर पार्ट फ्यूल इंजेक्टर के अंदर, कंप्रेशन स्प्रिंग, वो ऊपर वाला कंप्रेशन स्प्रिंग। नेक्स्ट कौन सा पार्ट है इंपॉर्टेंट इसके अंदर, तीसरा, वो है नोजल, ठीक है, नोजल। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इंजेक्टर बॉडी, फोर्थ क्या है, इंजेक्टर बॉडी। इंजेक्टर बॉडी, ये सारी बॉडी है जो इसका जो कवर हेड के, ये बॉडी ऑफ इंजेक्टर, ठीक है, ये बॉडी आ गई, ठीक है। तो इसका वर्किंग देख लेते हैं आपका कैसे वर्क करता है। सारे पार्ट्स के बारे में अलग अलग वर्किंग बताऊंगा आपको, ताकि जो है सही से अपन इसको जो है जब आपको एग्जाम में आए तो आप सही से एक्सप्लेन कर पाओ। सबसे पहले नोजल वाल्व है, नोजल वाल्व जो है ऊपर से किसके साथ कनेक्टेड है, स्प्रिंग के साथ जो है कनेक्टेड है, और स्प्रिंग के ऊपर एडजस्टेबल स्क्रू से अपन ने फोर्स लगा दी। उस फोर्स का काम क्या है कि इस जो ये वाल्व है इसके ऊपर कितनी फोर्स लगनी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर इतनी फोर्स लगा दी कि इसने क्या कर दिया, फ्लो को बंद कर दिया एक बार। जैसे ही पीछे से हाई प्रेशर जो है ऑयल जो इस जगह पे आएगा तो ये उस वाल्व को ऊपर उठा देगा फोर्स से, ठीक है। जितना ज्यादा फ्यूल आएगा उतना ही ज्यादा ऊपर उठाएगा, लेकिन इसको स्पेस तो बहुत कम मिला है ना अभी भी। जो अगर तो इंजेक्टर ने उतना ही, इंजेक्टर पंप ने उतना फ्यूल भेजा है जितना सप्लाई करना है, ठीक है, लेकिन इधर से उसको स्पेस कम मिला है। अगर डायरेक्ट भेज देते तो सीधा जैसे कि आप वाटर डालते हैं किसी चीज के अंदर वैसे ही डल जाता, वो वेपर्स नहीं बनने थे उसके। लेकिन जब ये प्रेशर के साथ आया तो इसने वाल्व को ऊपर किया तो फोर्स ने क्या कर दिया, इसको स्प्रे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। वो स्प्रे जो है वो सिलेंडर के अंदर जाएगी। तो अब आपके पास सबसे पहले नोजल वाल्व का क्या काम है, इट कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ फ्यूल टू द सिलेंडर। जो मेन सिलेंडर है उसको सप्लाई जो है उसको कंट्रोल करता है, ड्यू टू द फोर्स by this valve fuel converts into vapors। इसी जो वाल्व है उसके प्रेशर के कारण, उसके कंट्रोल के कारण जो फ्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा पूरा लिखते हैं जितना इसका वर्किंग
है। नोजल वाल्व का क्या काम है? इट क्रिएट्स प्रेशर एट द टिप ऑफ नोजल ड्यू टू द lack of space to outlet the fuel particles converts into fine vapors। फाइन जो है स्प्रे के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, वो फाइन वेपर्स के अंदर या फाइन स्प्रे के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये काम किसने किया? नोजल वाल्व ने किया। ठीक है, अब नोजल वाल्व को फोर्स करने का काम कौन कर रहा है? वो स्प्रिंग। ठीक है, तो वो स्प्रिंग क्या है यहां पे देखते हैं नेक्स्ट स्प्रिंग के बारे में। सेकंड अपन ने क्या लिखा था इसके अंदर कंपोनेंट? ए कंप्रेशन स्प्रिंग, दूसरा क्या है? कंप्रेशन स्प्रिंग। It forces the nozzle valve opposite to the force of फ्यूल की फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में उसको फोर्स करता है। ठीक है, इट क्रिएट्स ए प्रेशर ऑन ए फोर्स ऑन valve continuously as the fuel supply should be converted into spray every time। हर टाइम को फ्यूल की सप्लाई को स्प्रे में कन्वर्ट करें। ठीक है, जब फ्यूल की सप्लाई एक्सेस सप्लाई आएगी फ्यूल की, तो नोजल वाल्व जो है उसके ऊपर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जिसके कारण नोजल वाल्व जो है वो ऊपर की ओर जाएगा, तो स्प्रिंग उसको एडजस्ट कर लेगा और स्प्रिंग जो है वो थोड़ा सा ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, एक्सेस सप्लाई ऑफ फ्यूल push the valve upward and controlled by this spring। इस स्प्रिंग की हेल्प से उसको कंट्रोल किया जाएगा जब वो जो है वाल्व ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आता है नोजल। नोजल का क्या काम है? नोजल एक स्मॉल स्पेस है, एक ओरिफिस है, तो वो ओरिफिस क्या करता है? उसके ऊपर नोजल जो है वाल्व, उसकी हेल्प से अपन एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो फ्यूल इंजेक्टर के अंदर नेक्स्ट पार्ट क्या है? नोजल। थर्ड क्या है? नोजल। इट इज ए स्मॉल ओरिफिस, एक स्मॉल होल है नीचे एक बॉडी के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर क्या है? which is controlled by nozzle valve the adjustment of nozzle valve with orifice creates a fine spray। ये दोनों मिलके
के ही एक फाइन स्प्रे जो है बनाते हैं, ठीक है। जब आगे से जो है, जब आप हाथ से पाइप को दबा रहे हो, ठीक है, तो आप दोनों काम कर रहे होते हो। आप उसके अंदर जो है वाल्व का काम भी कर रहे हो, ठीक है, आपका हाथ वाल्व का काम भी कर रहा है, और आगे से आपने उसको दबा रखा है तो वो नोजल का काम भी कर रहा है, इसीलिए वो स्प्रे में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास हाई प्रेशर जो है पार्टिकल्स हैं, तो आपको एक नोजल वाल्व रिक्वायर्ड है और एक जो है ऑरिफिस रिक्वायर्ड है, जो कि यहाँ पे मैंने बनाया है, ठीक है, जिसके कारण उस स्प्रे को अपने फाइन स्प्रे के अंदर कंट्रोल करना है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट है इंजेक्टर बॉडी। ये क्या होती है, ये सारे पार्टिकल्स, सारे पार्ट्स को आपस में एडजस्ट करके रखती है। इट कंसिस्ट ऑफ एन इनपुट एंड लीक ऑफ पोर्ट, ठीक है। अब इसकी वर्किंग करते हैं। अब वर्किंग कैसे वर्क करता है, सबसे पहले फ्यूल सप्लाई जो है इनपुट होती है थ्रू द इनपुट पोर्ट एट द एंड ऑफ द टिप, ठीक है, वेयर ए नोजल वाल्व फोर्स इट एंड उसको आगे नहीं जाने दे रहा, ठीक है। लेकिन फ्यूल की सप्लाई का प्रेशर हाई है ड्यू टू वो किससे आई है, फ्यूल इंजेक्टर पंप से आई है। तो हाई प्रेशर क्या करता है, इस नोजल वाल्व को ऊपर की ओर पुश कर देता है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस उसको मिल जाता है। उसको उतना ही स्पेस मिलता है जितना उसको पास करने के लिए रिक्वायर्ड हो। तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, जिसके कारण जब वो कंप्रेस्ड एयर के साथ मिलती है तो वहां पे वेपराइजेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये जो बल्ब है ये ऊपर कितना जाएगा, इसको एडजस्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एडजस्टेबल स्क्रू, ठीक है, जो कि टॉप में लगा हुआ है इसके, ठीक है, ऊपर हेड के ऊपर लगा हुआ है। और ये क्या करता है कि इस स्प्रिंग को फोर्स करता है नीचे की ओर, ठीक है। एडजस्टेबल स्क्रू से आप एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना आपको प्रेशर इसका रिक्वायर्ड है, ठीक है, कितनी स्प्रे आपने बनानी है, कितनी फाइन स्प्रे। अगर आप ज्यादा टाइट कर दोगे तो ये फोर्स ज्यादा लगाएगा, जिसके कारण ज्यादा फाइन स्प्रे बनेगी। अगर आप इसको थोड़ा सा लूज कर दोगे तो फोर्स कम लगाएगा, जिसके कारण फ्लूइड जो है वो सीधा पास करना स्टार्ट कर देगा। तो फ्यूल की कंडीशन अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट जो है उसके अंदर आपकी सारी सेटिंग्स कैसी हैं और कितनी स्पीड पर चलाते हो व्हीकल, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करोगे, ठीक है, जिसके कारण जो है मेन जो है पंप वो वर्क करेगा, ठीक है। तो ये है मेन इंजेक्टर, जो कि डायरेक्ट कनेक्ट होता है जाके किसके साथ, सिलेंडर के साथ, ठीक है। ऐसे वर्क करता है आपका फ्यूल इंजेक्टर, ठीक है। ये था फ्यूल इंजेक्टर। आपने इस चैप्टर के अंदर डीजल के जो कितने कंपोनेंट्स थे वो सारे पढ़े हैं। डीजल कंपोनेंट्स के अंदर आपने मेन जो पढ़े हैं वो है आपके फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक के बाद आ गया आपका फ्यूल फीड पंप, फ्यूल फीड पंप के बाद आपने पढ़ा फ्यूल इंजेक्टर पंप। फ्यूल फीड पंप का काम है फ्यूल इंजेक्टर पंप तक फ्यूल को सप्लाई करना, फ्यूल इंजेक्टर पंप्स का काम है फ्यूल इंजेक्टर तक फ्यूल को सप्लाई करना, फ्यूल इंजेक्टर का काम है फ्यूल को इंजेक्टर पंप से लेके और किसमें स्प्रे करना, सीधा सिलेंडर के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, सिलेंडर कनेक्टेड होगा, ये है डायरेक्ट इंजेक्शन, ठीक है, सीधा ये किसमें चला गया, फ्यूल इंजेक्टर के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर एक चीज रहेगी फ्यूल इंजेक्टर पंप के अंदर, एक होता है CRDI, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम, ठीक है। उसके अंदर क्या रहता है, वो एक नया सिस्टम है जिसके जरिए आप क्या करते हैं, जो आपका फ्यूल की सप्लाई है उसको डायरेक्ट इंजन के अंदर करते हैं सप्लाई। तो CRDI के बारे में, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम के बारे में आप पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब जो इंजेक्शन सिस्टम होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। ये जो इंजेक्टर है ये दो तरीके से सप्लाई किया जा सकता है। एक तो डायरेक्ट जो इनपुट है उसके अंदर, इनपुट पोर्ट है उसके अंदर सप्लाई किया जाए, एक डायरेक्ट सिलेंडर के अंदर, CRDI कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम, एक ही रेल हो जिसके अंदर पीछे से सप्लाई जो है पंप की एक आ रही हो और उसको आगे फ्यूल के इंजेक्टर्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। उसको कैसे अरेंज किया जाएगा कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन को, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।